हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरी तरीके से पढ़ लिया था कि कैसे हम लोग है ना अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग ने अलग अलग रिएजेंट देखे जिसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देखे जो अल्काइल चेन को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप सर्च कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, अब रिडक्शन रिएक्शन का बात आए और रेड फॉस्फोरस और एच आई का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रेड फॉस्फोरस और एच आई इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड दो, चाहे एल्डिहाइड दो, चाहे कीटोन दो, चाहे अल्कोहल दो, वो सभी को किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है रेड फॉस्फोरस और एच आई। रेड फॉस्फोरस कैसा होता है? रेड फॉस्फोरस अपन क्या होता है? रेड फॉस्फोरस P4 ओवर एच आई। ठीक है, P4, 1 सेकेंड, रेड फॉस्फोरस होता है P4। ठीक है, P4 ओवर एच आई। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है? हाईली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड दो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड को चाहे कीटोन दो, चाहे अल्कोहल दो। ठीक, अब तक हम लोग ने है ना रिडक्शन रिएक्शन देख लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का और अल्कोहल का यूजिंग रेड फॉस्फोरस और एच आई। ठीक है, जो डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, हाईली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे हम लोग कुछ और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम लोग अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, इनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कुछ है। इनमें जो सबसे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट आता है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, और इसमें सेकेंड स्टेप में हम लोग को हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। तो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं, अगर सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही इसका रिडक्शन कर पाता है, हम लोग अगर कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो ये क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। अगर एस्टर भी ले तो एस्टर को भी LiAlH4 तो कर जाता है, लेकिन NaBH4 नहीं करता। LiAlH4 क्या है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4 के मुकाबले। ठीक है ना। अब हम लोग कुछ और रीजन देख सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम लोग सोडियम और इथेनॉल को क्या बोलते हैं? ये अगर कहीं हम लोग एस्टर लेते हैं, ठीक है, एस्टर लेते हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक है। ठीक है, हाँ अब ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एस्टर का हम लोग रिडक्शन करा सकते हैं LiAlH4, फिर हाइड्रोलिसिस, ये एक रिएजेंट हो गया। ये भी क्या करता है? एस्टर को रिड्यूस कर देता है, किसमें? अल्कोहल में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ये अपन क्या है? आर है ना, एस्टर क्या होता है? RC+O ठीक है, उसके क्या है? 2 अल्काइल चेन होते हैं। ठीक है, 2 अल्काइल चेन होते हैं, तो 2 अल्काइल चेन से हम लोग को 2 अल्कोहल मिल जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। लेकिन NaBH4 ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर पाता है और ना ही एस्टर को कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, अगर कहीं इस एस्टर को हम लोग सोडियम और इथेनॉल से रिड्यूस करना चाहे तो वो रिड्यूस कर देता है। और यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं मान लीजिए कि इस अल्काइल चेन में अगर कहीं डबल बॉन्ड है, इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, अगर कहीं इस अल्काइल चेन में अगर कहीं डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो सोडियम इथेनॉल क्या है? तो सोडियम और इथेनॉल उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। और सेम टू सेम अगर कहीं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करे H2 और Ni एंड हीट,
अगर ये करें हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो भी डबल बॉन्ड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं और अपना एस्टर तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर कहीं वो डबल बॉन्ड LiAlH4 उस डबल बॉन्ड को LiAlH4 क्या करता है, रिड्यूस नहीं कर पाता है। सब स्पेशल कंडीशंस ये होते हैं जहाँ पर LiAlH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर जाता है। नोट कर सकते हैं आप लोग कि जहाँ पर हम लोग को कंजुगेटेड पाई बॉन्ड मिले या फिर पोलर पाई बॉन्ड मिले, सिर्फ LiAlH4 उसी पाई बॉन्ड को ही रिड्यूस कर पाता है, हर एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन इन्हें सोडियम और इथेनॉल जिसको अगर कहीं हम लोग को एस्टर को सोडियम और इथेनॉल से रिड्यूस करें अल्कोहल में, तो इसका एक नेमिंग रिएक्शन भी आता है जिसको बोलते हैं बाउवेल्ट ब्लांक रिडक्शन, ठीक है। कई लोग इसको बू ब्लांक रिडक्शन भी बोलते हैं। सो नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, जो भी रखा है। सो एस्टर है, एस्टर को रिड्यूस करते हैं हम लोग सोडियम और इथेनॉल, तो ये दो अल्काइल चेन, दो टाइप के अल्कोहल देते हैं और इसमें अगर पाई बॉन्ड होता है तो वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सेम टू सेम हम लोग H2 और नहीं, ये भी क्या कर देता है, पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है और अपना एस्टर तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा ही होगा। एक इंपॉर्टेंट बात बता दिए, LiAlH4 कब पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है, जब पाई बॉन्ड कंजुगेटेड हो या फिर बहुत ज़्यादा पोलर हो, तभी रिड्यूस करता है। सम स्पेशल कंडीशन में, हर जगह अप्लाई नहीं होता है, हर जगह ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में ही रिड्यूस कर पाता है, ठीक है। लेकिन NaBH4 ना तो एस्टर को रिड्यूस कर पाता है अल्कोहल में और ना ही एसिड को रिड्यूस कर पाता है, सॉरी गलत बोल दिया क्या, ना ही एसिड को रिड्यूस कर पाता है अल्कोहल में और ना ही एस्टर को रिड्यूस कर पाता है अल्कोहल में, ठीक है। सो NaBH4 इतना वीक है कि वो ना तो एसिड को कर पाता है और ना ही एस्टर को कर पाता है, ठीक है। NaBH4 का हम लोग यूज़ देखे थे, है ना, रिडक्शन में, कि वो एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, उसको रिड्यूस कर पाता है अल्कोहल में, लेकिन एसिड और एस्टर को नहीं कर पाता है। LiAlH4 एस्टर और एसिड दोनों को रिड्यूस कर पाता है अल्कोहल में। सोडियम और इथेनॉल, ठीक है, एस्टर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कोहल में। और H2 और Na किसको कन्वर्ट कर देता है, H2 और Na क्या है, एसिड को तो रिड्यूस नहीं कर पाता है अल्कोहल में, लेकिन एस्टर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ठीक है। और यहाँ दो अल्कोहल मिलते हैं एस्टर से, क्योंकि दो अल्काइल चेन होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब तक हम लोग ने देख लिया कि कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम लोग रेड फास्फोरस और HI से कराते हैं तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हम लोग अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम लोग LiAlH4 या सोडियम इथेनॉल इन दोनों से कराते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सॉरी एस्टर ना, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को LiAlH4 करता है और एस्टर को LiAlH4, सोडियम और इथेनॉल और H2 और Na कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये तीनों रिएजेंट एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को सिर्फ और सिर्फ LiAlH4 ही अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, रेड फास्फोरस और HI लेते हैं तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या लें, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि रेड फास्फोरस और HI ले लें, अगर कोई वो लिए तो वो डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जो अल्कोहल में ले जा के रिडक्शन को स्टॉप कर देता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस, है ना, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। NaBH4 देन हाइड्रोलिसिस, है ना, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन H2 और Na, यहाँ पर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये ले सकते हैं। हीट करते हैं तो क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होता है, या हीट की जगह पे हम लोग HMU भी लिखते हैं, लाइट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाता है। फोर्थ हम लोग का है जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मली देखने को मिलता है, सोडियम और इथेनॉल, ठीक है, ये भी अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। और पांचवा जो रेयरली देखने को मिलता है लेकिन वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, PH3SNH, ठीक है। सो ये अपन 5 रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें मोस्ट कॉमन हम लोग को देखने को मिलता है LiAlH4, NaBH4 और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। सो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल, ये रिएजेंट हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये रिएजेंट हम लोग लगा सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है
कि LiAlH4 अगर एल्डिहाइड के अल्काइल चेन में अगर कहीं डबल बॉन्ड हो तो उसको रिड्यूस नहीं करता है, स्पेशल कंडीशन में ही रिड्यूस करता है। पहले बताया था अगर कंजुगेटेड पाई बॉन्ड रहता है या पोलर पाई बॉन्ड रहता है तभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर पाता है। NaBH4 पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, चाहे वो कंजुगेटेड हो पोलर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो LiAlH4 से एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। हाँ, लेकिन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाई बॉन्ड कैसा है, वो अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी क्या बोल सकते हैं कि रिड्यूस कर देता है सिंगल बॉन्ड में, है ना, मतलब एडिशन कर देता है हाइड्रोजन का, है ना, रिडक्शन कर देता है, या फिर एक पाई बॉन्ड हो तो उसको भी रिड्यूस कर देता है। समझ गए। सो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। LiAlH4 में कुछ स्पेशल केसेस देखने को मिलता है, NaBH4 कभी कर ही नहीं पाता। सोडियम और इथेनॉल क्या करता है, अपन पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। सिमिलर सोडियम और इथेनॉल का फंक्शन ये LiAlH4 के सिमिलर ही रहता है, ठीक है। बाकी PH3SNH कभी जनरल केसेस में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। PH3SNH को मेनली हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं, अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन में ये PH3SNH यूज होता है, जिसमें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये तीनों को ही रिड्यूस कर देता है, ठीक है। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो अब आता है सबसे स्पेशल टाइप ऑफ रिडक्शन, दैट इज स्टीफन्स रिडक्शन, ठीक है। स्टीफन्स रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग एल्डिहाइड को सीधा हम लोग अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, चाहे कीटोन हो वो भी सीधा अल्केन में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिएजेंट लेते हैं, वो होता है SnCl2, है ना, स्टीनस क्लोराइड और कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। सिमिलरली कीटोन को अगर कहीं अल्केन में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ भी वही सेम रिएजेंट स्टीफन्स रिएक्शन में रिडक्शन में SnCl2 ओवर कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। सो ये तो एक जनरल रिएक्शन हो गया। इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं। सो अगर कहीं कोई कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर कहीं उस कार्बोनिल कंपाउंड वाले, है ना, मतलब कि उस कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड में अगर कहीं NO2 जुड़ा है तो ये SnCl2 ओवर HCl इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि वो NO2 को क्या करता है NH2, ठीक है, NH2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, NH2 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब NO2 को भी वो रिड्यूस कर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कहीं उस कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में जैसे R C डबल बॉन्ड हो CH2OH, यहाँ पर CO मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन वाला और अल्कोहल भी है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो स्टीफन्स रिडक्शन में जो यूज होता है SnCl2 और HCl, ये क्या करता है, HCl मतलब क्या है, HCl मतलब कि सोल्यूशन में क्या है H प्लस है, सोल्यूशन में क्या है H प्लस है और Cl माइनस है, H प्लस है और क्या है Cl माइनस है। सो ये H प्लस क्या करता है, इस OH को अटैक करता है और यहाँ से वाटर निकालता है और फिर Cl माइनस इसको सब्सटीट्यूट कर देता है, Cl माइनस इसको सब्सटीट्यूट कर देता है। और हम लोग को अपना देखो कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन तो होगा ही होगा अल्केन में, ठीक है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करेगा ही करेगा SnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कोई दूसरा ग्रुप भी लगा हो। लेकिन अगर कहीं अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो तो अल्कोहल को हटा के, है ना, हम लोग जनरल रिएक्शन देखते हैं कि अल्कोहल ROH है, इसका रिएक्शन हम लोग HX या फिर, है ना, HX मतलब यहाँ पर हम लोग HCl लिए हैं तो HCl के साथ कराते हैं तो क्या देता है RCl और वाटर। सो सेम चीज़ यहाँ भी होगा, ये OH क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एज अ वाटर और Cl उसको सब्सटीट्यूट कर देता है। समझ पा रहे हैं ना। सो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे स्टीफन्स रिडक्शन के जो हम लोग को एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि अगर कहीं NO2 लगा के दे दिए, ठीक है, मान लो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में कहीं मान लो मेटा पोजीशन पर अगर कहीं NO2 लगा दिया तो आपको NH2 में कन्वर्ट करना है उसको। अगर कहीं ऑर्थो पर या फिर पैरा पर या मेटा पर OH ग्रुप लगा है ना, किसी बेंजल्डिहाइड पर या फिर एसिटोफिनोन पर, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड में, तो OH को हटा करके हम लोग को Cl लगाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थे। इसके बाद हम लोग एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, वो है वुल्फ किशनर रिडक्शन, ठीक है।
सो लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन, ठीक है। सो वुल्फ किशनर रिडक्शन हम लोग देखें तो बेसिकली वो अपना स्टीफन्स रिएक्शन जैसा ही है, ठीक है। स्टीफन्स रिएक्शन में जैसे हम लोग देख रहे थे कि एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर दिए रहा था, है ना। कीटोन है तो कीटोन को भी अल्केन में कन्वर्ट कर दिए रहा था। तो सेम टू सेम इसमें भी होगा कि एल्डिहाइड है ना, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, तो उसको भी वो क्या कर देता है, अपन CH2 में कन्वर्ट कर देता है। सो यहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। सिमिलरली कीटोन है तो उसको भी अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि क्या कर रहा है, C डबल बॉन्ड O को, है ना, C डबल बॉन्ड O को ये किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, CH2 में। जैसे स्टीफन्स रिएक्शन में हो रहा था सेम टू सेम यहाँ हो रहा है, जैसे स्टीफन्स रिएक्शन में हो रहा था सेम टू सेम यहाँ हो रहा है। बस यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए वो ये है कि यहाँ पर रिएजेंट दूसरा है, वहाँ पर रिएजेंट था SnCl2 ओवर कंसनट्रेटेड HCl, यहाँ पर है हम लोग का NH2 ओवर KOH। NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। NH2 बोलते हैं हाइड्रोजन ओवर KOH, मतलब बेसिक मीडियम में होगा, है ना। इन द एज अ इथाइलिन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो ये रिएजेंट है जो वुल्फ किशनर रिडक्शन में काम आता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात याद करने की ये है कि वहाँ पर जैसे OH रहता था, OH को जगह पे हम लोग क्या लगा देते थे, Cl लगा देते थे। क्यों लगाते थे, क्योंकि वहाँ HCl था। HCl क्या करता था, OH ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर देता था Cl से। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ है ही नहीं, एसिड तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर OH के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, OH सेम टू सेम जैसा का वैसा ही रहेगा। बाकी सिमिलर रिएक्शन है, जैसे स्टीफन्स रिएक्शन है, रिडक्शन है, वैसी सेम वुल्फ किशनर रिडक्शन है। सो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के और रिडक्शन रिएक्शन, जैसे MPB रिडक्शन, है ना, बाउवेल्ट ब्लांक रिडक्शन, है ना। बाउवेल्ट ब्लांक रिडक्शन में क्या हो रहा था, एस्टर का रिडक्शन करा रहे थे हम लोग अल्कोहल में यूजिंग सोडियम एंड इथेनॉल। MPB रिडक्शन में हम लोग को, है ना, आइसोप्रोपाइल एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसा करके। सो अलग अलग रिएक्जेंट हैं, अलग अलग रिएक्शंस हैं। सो हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। सो अगर कहीं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और आगे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।